और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी लोकेश ओला हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या अपडेट है? देखिए, दिया कुमारी भी कोरोना पॉजिटिव हैं और साथ ही पृथ्वीराज सिंह का कोरोना के चलते निधन भी हो गया है। रामबाग पैलेस को कहीं ना कहीं ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखिए मनीषा, बात करें तो राजस्थान में अब तक तकरीबन 50 से अधिक विधायक और सांसद कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल है, साथ साथ राज्य सरकार के मंत्री भी इसमें शामिल है कि लगातार बड़ी संख्या में जो कोरोना संक्रमित है वो सामने आ रहे हैं। इसी में एक बार फिर से जो राजसमंद से सांसद और जयपुर राजघराने की जो पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी कोरोना संक्रमित हो चुकी है, वो विधायक किरण माहेश्वरी के निधन के बाद में वहां पर उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुई थी और उसके बाद में कल उन्होंने जांच रिपोर्ट जो अपने निजी लैब में अपनी जांच कराई, इस दौरान वो कोरोना संक्रमित पाई गई। इसी के साथ में बात करें तो जो जयपुर राज परिवार के पूर्व सदस्य पृथ्वीराज भी कोरोना से उनकी मौत हो चुकी है। वो पहले पूर्व सांसद भी रहे हुए हैं और राज परिवार के सदस्य रहे हुए हैं। ऐसे में उनकी भी कोरोना से मौत हो चुकी है। लगातार ऐसे में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो एक चिंता की बात है। हालांकि दिवाली के बाद में एक पहला दिन ऐसा आया है जब जो 2000 से कम जो आंकड़ा है वो आया है। कल 1990 कोरोना संक्रमित प्रदेश भर में सामने आए हैं, लेकिन रिकवरी रेट वो एक अच्छी बात कही जा सकती है और 3235 के करीब जो कोरोना संक्रमित थे वो ठीक हुए हैं। एक राहत भी रिकवर कही जा सकती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी भी जो एक्टिव केसेज है वो 6 ऐसे जिले हैं जहां पर प्रदेश में 70% से अधिक जो एक्टिव केस है वो पाए गए हैं। लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमित आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सबसे कम जो रिकवरी वाले जो 27 जिले हैं उनमें मात्र 28% जो प्रतिशत जो मरीज है वो अभी मौजूद है। लेकिन जिस तरह से बात करें तो एक्टिव केसेज की, तो जयपुर में सबसे अधिक एक्टिव केस है। जयपुर में 9467 एक्टिव केस है। इसी के बाद में बात करें तो जोधपुर में 5861 एक्टिव केस है। कोटा में 1403 एक्टिव केस है। अलवर में 822 है। अजमेर में 794 है। उदयपुर में 725 और इस तरह से इन 6 जिलों में 19,000 से अधिक एक्टिव केस है, यानी कि तकरीबन 26,000 के करीब जो प्रदेश भर में एक्टिव केस है उनमें से 70% के करीब इन 6 जिलों में है, जो एक बड़ी चिंता की बात है। इसी के साथ में राज्य सरकार की ओर से जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं उसमें कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग की ओर से जो काम किया जा रहा है वो सराहनीय है। ऐसे में जो अन्य जो जिले हैं उनमें जो 27 जिले हैं वहां पर कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो कम देखा जा रहा है। लेकिन सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है और उसी कड़ी में अब जिस तरह से कल दिया कुमारी की रिपोर्ट पॉजिटिव है, पृथ्वीराज सिंह कोरोना से उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन इस तरह से लगातार जो कोरोना संक्रमितों की मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है। प्रदेश भर में अब तक 2400 के करीब जो कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, उसमें पहले जब नवंबर के या फिर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह की बात करें तो तब तक प्रदेश भर में जो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा है वो 12 से 13 या फिर 10, 11, 12, 13 तक यानी ये पहुंचता था। लेकिन अब जब दिसंबर का महीना आ चुका है और अब तक जो ये आंकड़ा है 19 से 20 के करीब पहुंच चुका है, यानी कि मृत्यु दर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कल जिस तरह से 2000 से कम कोरोना के पॉजिटिव केस है, लेकिन मरने वालों की संख्या 19 थी, यानी कि जो मरने वालों की संख्या है वो लगातार कम नहीं होती जा रही है। लेकिन सरकार की जो चिंताएं वो इसी को लेकर लगातार पहले ही प्रयास किए जा रहे थे कि मृत्यु दर को किस तरह से कम किया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। लेकिन मृत्यु दर में भी एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो 90% के करीब पहुंच चुकी है। लो, ये एक राहत भरी खबर है प्रदेशवासियों के लिए है। लेकिन जिस तरह से जयपुर में कल भी 610 के करीब जो कोरोना संक्रमित आए वो एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। लेकिन जोधपुर में जहां 400 के करीब प्रतिदिन केस आते थे, वहां पर केवल 200 के करीब जो पॉजिटिव केस है वो सामने आए हैं। ऐसे में जोधपुर में भी राहत की खबर है प्रदेश जो जोधपुर वासियों के लिए कही जा सकती है कि वहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या कम आ रही है। लेकिन कोटा, उदयपुर और अलवर में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित है वो सामने आ रहे हैं। वो एक लगातार प्रशासन की भी चिंता वहां पर बनी हुई है। जयपुर में लगातार जो कोरोना संक्रमित आ रहे हैं, लेकिन जहां 700 के करीब जो कोरोना संक्रमित है, 700 से अधिक आए थे, उसके अनुपात में 100 के करीब जो कोरोना के जो पॉजिटिव केस आना वो 100 के करीब कम हुए हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्रशासन और आम जनता की जो जागरूकता है वो सामने आ रही है। क्योंकि बीते जो महीने में नवंबर का महीना वो त्योहारी सीजन का और साथ साथ जो शादियों का
दौर था, उसी के चलते यहाँ पर संक्रमण का ग्राफ बढ़ा है। और उसी के चलते अपन कह सकते हैं कि जो चुनावी रैलियों में जो राजसमंद से सांसद दिया कुमारी लगातार सक्रिय थी और चुनावी कार्यक्रम में सक्रिय थी, और उसके बाद में किरण माहेश्वरी के अंतिम संस्कार में वो पहुंची। उसके बाद में यहाँ पर जयपुर आने के बाद में उन्होंने निजी लैब में जांच करवाई और कोरोना संक्रमित पाई गई। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लापरवाही है उसी के चलते लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन जागरूकता की काफी आवश्यकता है। इसी के तहत कल जयपुर जिला कलेक्टर ने भी निर्देश दिए हैं कि एक बार फिर से जयपुर में बड़ी संख्या में या फिर बड़े स्तर पर जो जागरूकता अभियान है वो एक बार फिर से चलाया जाए। हालांकि राज्य सरकार की ओर से नो मास्क नो एंट्री का अभियान है वो चलाया गया है। उसी का परिणाम ये है कि अधिकांश जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम आ रही है। वो एक राज्य सरकार की जो सराहनीय पहल कही जा सकती है, लेकिन 6 जिलों में जहां कोरोना संक्रमित अधिक आ रहे हैं वहां पर चिंताएं भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी मनीषा। बिल्कुल लोकेश, देखिए लापरवाही की टूटती हुई सीमाएं कहीं ना कहीं बढ़ते हुए संक्रमण की एक बड़ी वजह यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल लापरवाही के चलते ही जयपुर में इतनी बड़ी संख्या में जो इतनी बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमित आ रहे हैं, और उसी कोरोना संक्रमितों की संख्या के चलते ही मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्दी का मौसम है, ऐसे में जो मौसमी बीमारियां इस समय अधिक होती है, साथ साथ जिसमें खांसी जुकाम और बुखार के मरीज आते हैं, और इसी दौरान अगर कोरोना संक्रमित अगर किसी के संपर्क में आते हैं तो कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा अधिक होता है। और उसी का परिणाम ये देख रहा है कि जो त्योहारी सीजन है इसमें लापरवाही देखी गई। शादियों का जो मौसम रहा, जो दौर रहा, उस दौरान भी सीजन रहा, इस दौरान भी लापरवाही देखी गई, और उसी के चलते बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित आए हैं। हालांकि अब एक बार फिर से जो जागरूकता अभियान है वो चलाया जा रहा है। साथ साथ वैक्सीन को लेकर भी अब एक बार जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन की जो उम्मीद बताई जा रही है कि मार्च के करीब जो वैक्सीन है देश में आ जाएगी, उसके लिए पहले ही पूरी तैयारियां हैं वो सुनिश्चित हो। उसको लेकर भी जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से पूरी तैयारियां हैं वो की जा रही है। कल भी सचिवालय में वैक्सीन को लेकर तैयारियों को लेकर बैठक हुई, जिसमें तमाम निर्देश दिए गए कि किस तरह से वैक्सीन का जो भंडारण किया जाए, किस स्तर के लोगों को पहले वैक्सीन दी जाए और उसके बाद में आगे का कार्यक्रम क्या रहा जाए, उसको लेकर तैयारियां है वो की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और साथ ही जो लापरवाही की सीमाएं हैं वो टूटती जा रही हैं और बढ़ते हुए संक्रमण का कहीं ना कहीं यही कारण